नमस्कार दोस्तों, सनातन कथाघर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम महाभारत के 5 सबसे भयंकर और गुप्त श्रापों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि इंसानी जज्बातों, कूटनीति, प्रतिशोध और कर्मों का एक ऐसा महासागर था जिसका अंत आज से हजारों साल पहले हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जो तीर चले थे, उनसे भी ज्यादा घातक और विनाशकारी कुछ और भी था, और वो थे श्राप। सनातन इतिहास में श्राप को एक ऐसी अदृश्य शक्ति माना गया है जिससे स्वयं भगवान भी नहीं बच सके। महाभारत के काल में दिए गए कुछ श्राप इतने खौफनाक और कड़े थे कि उन्होंने न सिर्फ उस समय के महानतम योद्धाओं का भाग्य बदल दिया, बल्कि उनका असर आज इस कलयुग में भी देखा जा सकता है। ऐसा ही एक श्राप जिसने दुनिया के सबसे दानी योद्धा को असहाय बना दिया, एक ऐसा श्राप जिसने पूरी स्त्री जाति को एक बड़ा रहस्य हमेशा के लिए छीन लिया, और एक ऐसा श्राप जिसके कारण आज भी एक योद्धा भटक रहा है। इन सब चीजों के बारे में हम आज जानेंगे। इस विशेष वीडियो में हम महाभारत के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उन 5 सबसे भयंकर और गुप्त श्रापों के बारे में जिन्होंने पूरे इतिहास की दशा बदल दी। अगर आप सनातन इतिहास के इन अनसुने रहस्यों को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहला श्राप है युधिष्ठिर का दिया हुआ श्राप है। युधिष्ठिर का पूरी स्त्री जाति को दिया गया श्राप। तो हमारी सूची का पहला और सबसे बड़ा गुप्त श्राप कौन सा जुड़ा है, जो धर्मराज युधिष्ठिर और उनकी माता कुंती से है। यह श्राप आज के समाज पर भी पूरी तरह लागू होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, चारों तरफ सिर्फ शव पड़े थे और माताएं, बहनें, पत्नियां अपने परिजनों के लिए रो रही थी। पांडव भी अपने सगे संबंधियों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तभी माता कुंती भारी मन से पांडवों के पास आती हैं और एक ऐसा सच उजागर करती हैं जिसे सुनकर पांडवों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुंती रोते हुए कहती है कि पुत्र युधिष्ठिर, जिस सूत पुत्र कर्ण को तुम जीवन भर अपना शत्रु समझते रहे, जिसे तुमने आज युद्ध में मार गिराया, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा सगा भाई था। यह सुनते ही युधिष्ठिर गहरे सदमे और आत्मग्लानि में डूब जाते हैं। उन्हें इस बात का सबसे बड़ा दुख होता है कि अनजाने में उन्होंने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। यदि यह सच उन्हें पहले पता होता तो युद्ध कभी होता ही नहीं। इसी भयंकर दुख और क्रोध में आकर धर्मराज युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के आंसुओं को देखते हैं और पूरी स्त्री जाति को एक अत्यंत कठोर श्राप देते हैं। वे कहते हैं, आज के बाद इस संसार की कोई भी स्त्री चाहकर भी अपने मन की कोई भी गुप्त बात या रहस्य छुपाकर नहीं रख पाएगी। यही कारण है दोस्तों कि आज भी यह माना जाता है कि महिलाओं के पेट में कोई भी राज ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। इस एक श्राप ने पूरी मानव सभ्यता में स्त्री और पुरुष के संबंधों के बीच के रहस्यों को हमेशा के लिए बदल दिया। अब हम बात करेंगे दूसरे श्राप की, जो महर्षि परशुराम का दानवीर कर्ण को दिया गया था। ये श्राप बहुत ही दुखद और भयंकर श्राप था, जिसने महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा में से एक दानवीर कर्ण का भाग्य लिख दिया। कर्ण बचपन से ही एक महान धनुर्धर थे, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण समाज ने उन्हें बार बार ठुकराया। अंत में ब्रह्मास्त्र और दिव्य अस्त्रों की शिक्षा पाने के लिए कर्ण भेष बदलकर भगवान परशुराम के आश्रम पहुंच जाता है। महर्षि परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण को झूठ बोलना पड़ा कि वो एक ब्राह्मण है। परशुराम ने कर्ण की प्रतिभा को देखकर उसे अपना सबसे प्रिय शिष्य बना लिया और सारे गुप्त और घातक अस्त्रों का ज्ञान दे दिया। लेकिन एक दिन जब गुरु परशुराम
कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी कहीं से एक जहरीला कीड़ा आता है और कर्ण की जांघ को काटने लगता है। जांघ से खून की धारा बहने लगती है। असहनीय दर्द होता है, लेकिन कर्ण इस डर से थोड़ा भी नहीं हिलता कि कहीं उसके गुरु की नींद न टूट जाए। जब गुरु परशुराम की आंख खुलती है और वे खून देखते हैं, तो वे तुरंत समझ जाते हैं कि इतनी भयंकर पीड़ा को बिना आवाज किए सहने की शक्ति केवल एक क्षत्रिय में ही हो सकता है, किसी ब्राह्मण में नहीं। क्रोध से कांपते हुए भगवान परशुराम कर्ण से सच उगलवाते हैं। धोखे से आहत होकर परशुराम कर्ण को एक भयंकर श्राप दे देते हैं। कर्ण, तुमने मुझसे झूठ बोलकर यह विद्या सीखी है, इसलिए मेरी दी हुई अमूल्य शिक्षा, ये ब्रह्मास्त्र विद्या तुम्हारे काम तो आएगी, लेकिन जब जीवन में तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जब तुम अपने सबसे बड़े शत्रु के सामने युद्ध लड़ रहे होगे, उस आखिरी क्षण में तुम इस विद्या को चलाने और में मंत्र भूल जाओगे, यानी कि तुम इस विद्या को भूल जाओगे। और कुरुक्षेत्र के 17वें दिन बिल्कुल यही हुआ। जब अर्जुन के सामने कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, तब वो ब्रह्मास्त्र का मंत्र भूल गए और निहत्थे कर्ण का वध हो गया। तो ये था दूसरा श्राप। अब हम बात करेंगे तीसरा श्राप, जो ऋषि किंदम का राजा पांडु को दिया गया श्राप था। यात्रा की जो तीसरी श्राप है, जिसके कारण महाभारत की पूरी कहानी का जन्म हुआ। अगर ये श्राप ना होता तो शायद पांडवों का जन्म इस तरह से ना होता और ना ही कुरुक्षेत्र का युद्ध होता। यह श्राप था ऋषि किंदम का राजा पांडु को। पांडवों के पिता राजा पांडु एक बार अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। उसी जंगल में ऋषि किंदम अपने पत्नी के साथ हिरण और हिरनी का रूप धारण करके एकांत का आनंद ले रहे थे। राजा पांडु इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वे हिरण वास्तव में एक ऋषि दंपति है। पांडु ने दूर से निशाना साधा और एक तीर छोड़ दिया, जो सीधे जाकर हिरण रूपी ऋषि को लगा। मरते समय ऋषि किंदम अपने असली रूप में आ गए। वे राजा पांडु के इस कृत्य से अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए और उन्होंने पांडु के मिथुन के समय उन पर प्रहार किया, और जो कि शास्त्रों के खिलाफ था। ऋषि किंदम ने तड़पते हुए राजा पांडु को श्राप दिया, हे राजन, तुमने मुझे उस समय तीर मारा जब मैं अपनी पत्नी के निकट था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम कामवासना से प्रेरित होकर अपनी किसी भी पत्नी के निकट जाओगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के डर से राजा पांडु ने अपना राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। बाद में जब एक दिन वे वन में माद्री के निकट गए, तो इसी श्राप के कारण उनके प्राण उड़ गए। इसी श्राप की वजह से पांडवों का जन्म देवताओं के अंश के मंत्रों द्वारा हुआ था। तो ये था तीसरा श्राप। अगला श्राप है गांधारी का साक्षात भगवान श्री कृष्ण को दिया गया श्राप। ये बहुत ही शक्तिशाली श्राप था। इसने स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के वंश को ही समाप्त कर दिया। ये श्राप था माता गांधारी का। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों के 100 पुत्र मारे जा चुके थे। हस्तिनापुर के महल में शोक छाया हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण माता गांधारी के पास सांत्वना देने पहुंचे, तो गांधारी अपने 100 पुत्रों के शवों को याद करके क्रोध और शोक से पागल हो उठी। ठीक है, उसके बाद वे जानती थी कि श्री कृष्ण चाहते थे कि अपनी दिव्य शक्ति से इस नरसंहार और युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस पर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया और उनकी तरफ उंगली उठाई और कहा, हे यदुवंश शिरोमणि, अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है और पतिव्रता धर्म का पालन किया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल का नाश करवाया है, ठीक आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारे अपनी आंखों के सामने तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश आपस में लड़ लड़कर
हो जाएगा और तुम्हारी मृत्यु भी एक साधारण इंसान की तरह इस जंगल में तड़पते हुए एकांत में होगी। तो भगवान श्री कृष्ण जो हर चीज के ज्ञाता हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यदुवंशी अब शक्तिशाली होकर अहंकारी हो चुके थे और उनका अंत निश्चित था। ठीक 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच हुआ। द्वारका में यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए और एक बहेलिये का तीर लगने से श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया। ठीक है, यह था चौथा श्राप। पांचवा श्राप, श्री कृष्ण को अश्वत्थामा को अमरता का भयानक श्राप दिया गया। ठीक है, श्री कृष्ण के द्वारा अश्वत्थामा को अमरता का भयानक श्राप, पांचवा। ठीक है, तो पांचवे और भयानक श्राप जिसकी गूंज आज भी इस कलयुग में सुनाई देती है। यह श्राप स्वयं श्री कृष्ण ने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को दिया था। युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में अंधा हो चुका था। उसने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में हमला किया और धोखे से पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पांडवों के वंश को समूल नष्ट करने के लिए उसने अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ में भी पल रहे अजन्मे बच्चे परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा के इस घोर पाप और कायरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण का सौम्य रूप अत्यंत रौद्र हो गया। उन्होंने उत्तरा के गर्भ के शिशु को तो बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को एक ऐसा दंड दिया जो मौत से भी बदतर था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर चमकने वाली दिव्य मणि को जबरन निकाल लिया, जिससे उसका घाव कभी न भरने वाला बन गया। और फिर श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि अश्वत्थामा, तुमने एक अजन्मे बच्चे पर वार किया है, इसलिए तुम मौत के लिए तरसोगे, लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। तुम आज से 3000 साल तक इसी पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से खून और मवाद बहता रहेगा। हर कोई तुमसे घृणा करेगा। तुम भूख और प्यास से तड़पोगे, लेकिन ना तुम मर सकोगे, ना ही कोई तुम्हारी मदद करेगा। कहा जाता है कि आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में या जंगलों में एक 7 फीट लंबा इंसान, जिसके माथे खून बहता है, भटकता हुआ दिखाई देता है। ये मौत से भी बदतर अमरता का वो श्राप है जो आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के काल के जो 5 सबसे भयंकर और गुप्त श्राप, जिन्होंने राजाओं को रंक बना दिया और साक्षात भगवान के कुल का भी अंत कर दिया। ये कहानियां हमें सिखाती है कि हमारा हर एक कर्म, चाहे वो गुस्से में किया गया हो या अनजाने में, उसका एक परिणाम होता है जिससे कोई बच नहीं सकता। तो ये था 5 श्रापों के बारे में महाभारत काल में दिए गए थे। ठीक है, अगर आपको सनातन कथा घर का ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर एक मदद कीजिएगा, ताकि इसके सब्सक्राइबर बढ़े और ये चैनल बढ़ता ही रहे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चले, सजग रहें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।